इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सर कैसे मेंटेन करें। हम सर 11th नहीं पढ़ा, और जब हमने 11th नहीं पढ़ा तो क्या हम 12th अच्छे से पढ़ पाएंगे या 12th में अच्छे नंबर। अंतिम लड़ाई यानी जो आखिरी लड़ाई होती है वही इंसान को विजय प्राप्त करवाती है, वही आपको विजय बनाती है। यहाँ पे अगर देखोगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपने ऊपर फोकस कर लो। किसी दुनिया देखो, तुम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हो आप, जो आपकी हर एक 10 दिन में आपकी बॉडी चेंज होती है, हर 10 दिन में आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आप खुद चेंज। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। बेटा आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि सर बहुत प्रॉब्लम है केमिस्ट्री को लेकर, कैसे बैकलॉग पूरा करें, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ें, चाहे वो भौतिक रसायन हो, चाहे वो अकार्बनिक रसायन हो, चाहे वो कार्बनिक रसायन हो, मतलब चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। सर कैसे मेंटेन करें हम, और दूसरों से वादा कर रहे हो, दूसरों से फोन में बात कर रहे हो, दूसरों से अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां पे जब तुम अपने आप को बदलते हुए नहीं देख सकते हो। आपकी बॉडी हर साल देखो एक नई बनती है, बड़ी होती जा रही है, साल पर साल बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी बदलती जा रही है। आप अपने बॉडी को नहीं रोक पा रहे हो तो दूसरों की क्या गारंटी भैया कि वो उनके ऊपर आप विश्वास कर लो या उनको आप रोक सको। समझे मेरी बात। हमने सर 11th नहीं पढ़ा, और जब हमने 11th नहीं पढ़ा तो क्या हम 12th अच्छे से पढ़ पाएंगे या 12th में अच्छे नंबर अच्छे स्कोर ला पाएंगे। बिल्कुल ला पाओगे अगर आपके पास अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अगस्त से पढ़ना स्टार्ट करते हो एक बेहतरीन तरीके से, तो एक बार जान लीजिएगा आपको अच्छे स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और क्यों फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे टॉप 10 लेवल पर जाना है, इस वजह से। अब उसके लिए क्या करें सर, सबसे पहले तो तुमको सिलेबस पता होना चाहिए, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो। आपको अगर सिलेबस पता होगा तब आप काम कर पाओगे कि सर हमें पढ़ना क्या है। और सिलेबस में इंपॉर्टेंट यानी सिलेबस यानी चैप्टर हमारे पास 10 हैं या 9 चैप्टर हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज कि सर हम कैसे, पहली चीज तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, सारे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम एक होती है कि सर कि वो दूसरों की कॉपी बहुत करते हैं। सर उनके टीचर ये पढ़ा रहे हैं, वो एक चैप्टर हमसे आगे हैं, इनको ये आ रहा है, उनको ये आ रहा है, उनको वो आ रहा है। सर टेस्ट में पास होना है, टेस्ट में फर्स्ट नंबर आने से कुछ नहीं होता। अंतिम लड़ाई यानी जो आखिरी लड़ाई होती है वही इंसान को विजय प्राप्त करवाती है, वही आपको विजय बनाती है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, सबसे पहली चीज ये करना है कि तुमको क्या करना है, इसको तुमसे अच्छा बेहतर तुम्हारे घर की स्थिति क्या है, तुमसे अच्छा बेहतर हो तुम कैसे पढ़ सकते हो, तुम किस माहौल में जी रहे हो, तुमसे अच्छा इसको कोई नहीं जानता है, दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता है। इस बात को ध्यान सुन लो, वो कोई भी हो दुनिया का, बताने को सब बताएंगे, लेकिन करना क्या है इस पर थोड़ा सा फोकस करो, सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, अगर 12th में हो तो 11th का कुछ सिलेबस कंटेंट तुमको पता होना चाहिए, 12th आसानी से कवर हो जाएगा। रही बात 11th में हो तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आसानी से मेहनत करके मैनेज कर सकते हो चीजों को। कैसे, सबसे पहले हम चैप्टर बताते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है, और उस चीज को फॉलो करोगे एक नंबर, एक झक्कास नंबर लेकर आओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। जैसे पिछले बार हमने यहाँ पे टॉप टू टॉप दिया है, वैसे आपकी बार भी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए 11th के आपके नए सिलेबस जो आए हैं, उस नए सिलेबस के आधार पे सिर्फ 9 चैप्टर हैं, जिसमें से ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी यहां से, और ये देख सकते हो आप यहां से 10 नंबर यानी 20 नंबर का पूरे पेपर में सिर्फ यही पूछा जाता है। कितने का, 20 नंबर का सिर्फ ये पूछा जाता है। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11th के लिए, और 12th में अगर पढ़ रहे हो तब कवर हो जाएगा, क्योंकि वो यहां पे इसकी जो जिक्र है वहां पे भी हुआ है। लेकिन यहां से अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो डीपली पढ़ोगे आप एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है सर।
आपको अपचय आना चाहिए, इसका मतलब होता है रेडॉक्स, रेडॉक्स आनी चाहिए जिसमें आप ऑक्सीडेशन और अपचयन को सीखते हो बेहतरीन तरीके से। साम्य अवस्था, ये चैप्टर जे नीट, जितने भी चैप्टर मैं यहां बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चैप्टर आपको आना चाहिए, जहां से आप उत्पत्ति करते हो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी बॉन्ड होते हैं, जितने भी हाइब्रिडेशन होते हैं, संकरण होते हैं, जितने एंगल होते हैं, सबके बारे में सीखते हो ये। और सबसे बेहतरीन तो तुमको यहाँ पे परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल तुमको आना चाहिए, और पीरियोडिक टेबल आ जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, 1% नहीं पढ़ा है, उनको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले तुमको 30 तक तो परमाणु क्रमांक करना चाहिए। उसके साथ क्या आना चाहिए सर, एक बेसिक लेवल की केमिस्ट्री, संयोजकता निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, परमाणु भार निकालना, अणुभार निकालना, और पीरियोडिक टेबल में तुमको एक एस पी डी एफ ब्लॉक होता है, डी को छोड़ दो सर, डी तुम्हारे काम का नहीं है, एफ को छोड़ दो सर, एस ब्लॉक को पूरा याद कर डालो, पी ब्लॉक को पूरा याद कर डालो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया भी है। दूसरी चीज क्या करना है सर, ये रहे आपके नंबर, जो पहला चैप्टर है 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, ये तुमको पूरा नंबर मिलता है। कि यहां पे अगर देखोगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो सबसे पहली चीज तुम क्या करना है कि अपने ऊपर फोकस कर लो। किसी दुनिया, देखो तुम अपने आप को बदलते हुए देख सकते हो, आप जो आपकी हर एक 10 दिन में आपकी बॉडी चेंज होती है, हर 10 दिन में आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आप खुद चेंज हो रहे हो, और दूसरों से वादा कर रहे हो, दूसरों से फोन में बात कर रहे हो, दूसरों से अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहां पे जब तुम अपने आप को बदलते हुए नहीं देख सकते हो, आपकी बॉडी हर साल देखो एक नई बनती है, बड़ी होती जा रही है, साल पर साल बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी बदलती जा रही है। आप अपने बॉडी को नहीं रोक पा रहे हो तो दूसरों की क्या गारंटी भैया कि वो उनके ऊपर आप विश्वास कर लो या उनको आप रोक सको। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे देखो ये हो गया। फिर हमारे पास है क्लास 12 के लेकर सब बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है, खास करके वो जिनको आपकी बार बोर्ड पेपर देना है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें, इसके अंदर सिर्फ 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर में तुम्हारे कौन कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ पे चेक कर लो, ये तीनों तुम्हारे यहाँ पे भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। क्या आता है बेटा? भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। ये बोलते हैं भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। जो भौतिक रसायन है कितने नंबर का है सर? यहाँ पे कितने नंबर का है चेक कर लो, 22 नंबर का। कितने नंबर का? सिर्फ 22 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपका ये दोनों चैप्टर कितने नंबर का है? ये है अकार्बनिक रसायन। क्या है बेटा? ये है अकार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन मतलब जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक जो बहुत ही लर्निंग होती है। इसको लर्न करो सर, इसको रट डालोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। रही बात हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी यहां से यहां तक है, ये पूरी कार्बनिक रसायन है। और इस कार्बनिक रसायन को करना क्या है, कैसे पढ़ें, कैसे फॉलो करें, क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को मैं बेहतरीन तरीके से बताता हूं। उसी काम को करोगे ऑटोमेटिक। कैसे बैकलॉग पूरा करना है, कैसे घंटे मैनेज करें घर पे, कैसे स्कूल करें, कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग का कैसे मैनेज करें, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, सबका अपना अपना एक टाइमिंग होता है, सब हम बताते हैं, ध्यान सुनो। सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी हावर्स शुड आई स्टडी डेली, हमको कितने घंटे घर पे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए घर पे। सबसे पहली चीज तो इस पे ध्यान दो। तो तुम्हारे जानकारी के लिए हम बता दें यहाँ पे कि तुमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ध्यान सुनो, तुमको कम से कम यहाँ पे बेटा 6 घंटे पढ़ना चाहिए। 6 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए। कितने घंटे? 6 घंटे। अब सर बोलोगे सर आप अगर कह रहे हो सर 6 घंटे पढ़ना चाहिए, बाकी का समय कैसे मैनेज करेंगे? देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पे कोई भी चीज स्किप मत करना। 6 घंटे मैंने बोल दिया ना, 6 घंटे ये सिर्फ पढ़ना है। 6 घंटे ये सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ने लिखने का इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन ये 6 घंटे को आप 3 पार्ट में बांट दीजिए, मन करे आपका यहाँ से आप 6 पार्ट में बांट दीजिए, मतलब कि 6 घंटे 24 घंटे में आधा आधा घंटा करके पढ़िए, एक घंटा करके पढ़िए, 45 मिनट करके पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना है, वो आपको खुद से मैनेज करने पड़ेगा, वो कोई मैनेज नहीं करेगा। इस बात को ध्यान सुनो, ठीक है? अच्छा सर, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? देखो 6 घंटे तो तुमको पढ़ना हो गया। ये अब बात आ गया सर कि हम स्कूल का यहाँ पे होमवर्क होता है, ठीक है? उसके बाद कुछ बच्चों को कुछ होता है सर बैकलॉग को पूरा कैसे करें।
सर बैकलॉग कैसे पूरा किया जा सकता है? बैकलॉग को पूरा करने के लिए सिंपल सा एक तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए कि आप खाली टाइम में जब टीचर पढ़ा रहा हो, आप उसके साथ बढ़ते चले जाइए, उसके साथ पूरा काम करते चले जाइए। उसके बाद टीचर चाहे जहां पढ़ाई हो रही होगी, चाहे वो स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जा रहा होगा, चाहे जहां पढ़ाया जा रहा होगा, जो चैप्टर पीछे छूट गए हैं उसके चक्कर में ना पढ़ो, जहां से पढ़ाया जा रहा है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी रिवीजन फिर से होगा, अभी चीजें फिर से आएंगी आपके अंदर, और वहां पे आप एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को कवर कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच जाता है, थोड़ा बहुत भी आप अपने आप के टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, तो आप पीछे किसी वीडियो को देखते रहिए, वहां आपसे कवर हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं बोल दूं सर टाइम टेबल बता दीजिए, आपके माइंड में आएगा सर टाइम टेबल बता दीजिए। एक बात बताइए, आप घर पे हो, मैं कह दूं बेटा कि एक काम कर लो तुम, कि हमको बेटा 7 घंटे हमको क्या करना है, तुमसे बता दिया जाए कि बेटा तुम एक काम करो कि तुम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ा करो। अब अपने घर की सिचुएशन तो तुम जानते हो, क्या पता 7 बजे तुम्हारे यहाँ लाइट ही ना हो, क्या पता 7 बजे तुमको गाइया को चारा देना हो, क्या पता 7 बजे तुमको रिश्तेदारी जाना हो, क्या पता तुमको 7 बजे सर किसी की शादी में जाना हो, क्या पता तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो 7 बजे। टाइम का मैनेजमेंट कभी फिक्स करके नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ इतना फिक्स करना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है हमें, और 6 घंटे पढ़ना है सुबह से लेकर रात से लेकर दिन भर में, बस उस टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। और हाँ, कंपेयर करना छोड़ दीजिए, ये एक चैप्टर आगे हैं, वो एक चैप्टर आगे हैं, ये एक चैप्टर पीछे हैं, ये कभी मत करना। सबसे पहली चीज, टेस्ट में कितने भी लोग फर्स्ट आए, लास्ट विजय होती है। जो लास्ट पेपर को अटेंड करता है, जो लास्ट में सबसे फर्स्ट आता है, उसकी विजय होती है। कहते हैं कछुए की धीमी चाल होती है, धीरे 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 बढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे बढ़ते रहिए, लास्ट में जीत आपकी होगी, लेकिन थक के बैठना नहीं है। दूसरी चीज, सेल्फ मेंटेन करो, अपने आप को अंदर से इतना ज्यादा मजबूत बना दो, अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बना दो कि बस जिसके सामने खड़े हो, हाँ सर पॉजिटिव बातें, अगर आपके अंदर एनर्जी कहां से आती है, तो पॉजिटिव बातें, जितना आप पॉजिटिव बात करोगे, जितना आप पॉजिटिव चीज लेकर चलोगे, कोई बोल रहा है तुमसे या नहीं होगा, हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं, वो आपको मोटिवेशन दे रहा है। कोई बोलेगा तुम ये काम नहीं कर पाओगे, बोल दो हाँ भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, हाँ ठीक है नहीं हो रहा है, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तुम अपना काम करते रहो, और एक दिन जो कह रहा था नहीं होगा उसे आप करके दिखा दो। सबसे पहली चीज है, अगर किसी के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने आप को पूरा इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है, इस बात को ध्यान दे दो। दूसरी चीज क्या होती है सर, कि हम यहाँ पे 2 टाइप स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और एक होते हैं सर स्टैंडिंग आउट स्टूडेंट। सर क्या है, कैसे? देखो भैया, ये वो लोग हैं जो दूसरों को लेकर चलते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, चैप्टर खत्म हो गया, हमको ये नहीं आ रहा है, हमको वो आ रहा है, अगला आदमी तो ऐसे हो गया है, उनके स्कूल में तो इतना पढ़ा दिया गया है, इनके स्कूल ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर भी पीछे हैं। ना 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 ना, कंपेरिजन बिल्कुल करो ही मत, कंपेरिजन बिल्कुल मत करो। कंपेरिजन के चक्कर में पढ़ोगे तो सब दिक्कत हो जाएगी, कंपेरिजन के बिल्कुल चक्कर में पढ़ना है, ठीक है भैया, क्योंकि लास्ट पेपर बाकी है, लास्ट अटेम्प्ट बाकी है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने आप पूरा झोंक दो, अपने आप में पूरी ताकत दे दो, और उतनी ताकत दे दो कि देखने वाला ठहर जाए, सहर जाए, और उनके सामने जो बोलते हैं तुमसे कि तुम कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में, एक बात बोल देना, सर इश्क में डूब के आने के लिए काफी हूं, मैं इस जमाने के लिए काफी हूं, मेरी हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और इसके बाद पहले तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, तो पहले चीज ये वो स्टूडेंट हैं जो किसी को कॉपी नहीं करते हैं, तो सेल्फ मेंटेन, क्या क्या पॉजिटिव चीजें, सुबह उठना, चीजों को रिवीजन करना। चीजों रिवीजन कैसे करें सर, रिवीजन कैसे करने, रिवीजन करने का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, जो मैं करता था मैं बता रहा हूं, सुनो। कॉपी लेता था, कॉपी लेने के बाद चीजों को पढ़ते चला जाता था जल्दी जल्दी, दोबारा फिर उसको पढ़ता था, थोड़ा स्पीड अब की बार कम करते थे, तीसरी बार फिर काफी स्पीड कम कर देते थे, और उसके बाद उसको काफी बंद करते थे, सो जाते, सुबह उठते थे, एक बार उसी स्पीड में उसको पढ़ते थे, याद हो जाता था। दूसरी चीज, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम को याद ही रहे, भूले ना, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब टीचर पढ़ाए आपको क्लास के अंदर, तो एक काम को याद रखना, एक काम को याद रखना कि टीचर के साथ आप नोट्स बनाते चलो।
टीचर के साथ आप नोट्स बनाते चलोगे, टीचर के साथ जब आप नोट्स बनाते चलोगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपको मेंटेन हो जाएगी। टीचर के साथ जब बनाते चलोगे ना तो आप जब लिखते हुए किसी चीज को करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाती है, ऑटोमेटिक आप वहां पे उसको मेंटेन कर पाते हो। दूसरी चीज क्या है सर हमारे पास, ये बच्चे क्या होता है, ये सिर्फ टेंशन ज्यादा लेते हैं। क्यों? और टेंशन कहाँ आता है जानते हो? लिखने। टेंशन हमेशा लिखने से आता है, पढ़ने से कभी टेंशन नहीं आता है। इस बात को ध्यान, कॉपी नहीं पूरी है, किताब नहीं पूरी है, हमारे पास किताब नहीं है, कॉपी पढ़ने वाले इंसान को कोई इंसान नहीं रोक सकता है पढ़ने से न कुछ। ये टेंशन वो करते हैं जो सिर्फ लिखने वाले चक्कर होते हैं, कॉपी नहीं पूरी, किताब नहीं पूरी है, इतिहास नहीं पूरा, भूगोल नहीं पूरा है, मैथ पूरा करना है। पूरा करने के चक्कर में, नॉलेज भरने के चक्कर में पढ़ो। नॉलेज भरने के चक्कर में पढ़ोगे, तुम्हारे टीचर तुमको इसलिए पूरा करवाते हैं, देखते हैं तुमने काम पूरा किया है कि नहीं किया है। लेकिन आप डर के मारे अगर किसी चीज को कर रहे हो, आप किसी को डर के कर रहे हो तो जान लेना आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। डर के किसी चीज को करना ही नहीं है सर, ठीक है सर। उसके बाद अपने आप पे क्या करना है, मैनेज। उसके बाद 1 डे बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पास जब एग्जाम आ जाता है तो तुम लोग पूरी किताबा पूरा कोथन्ना खोल के बैठ जाते हो, पूरी कोथन्ना खोल के बैठ जाते हो। सर अब तो कुछ समझ में नहीं आता, बस ऐसे करके रोपना स्टार्ट, ऐसे करके रोपना स्टार्ट, ऐसे करके रोपना स्टार्ट। रोपने से कुछ नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए तुम्हारी तैयारी अगस्त अभी, यानी अगस्त अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, अगस्त अभी कुछ नहीं बढ़ रहा है। अभी आपके पास सर बहुत टाइम है। अगस्त से आप अपने आप को एक मेंटेन कर सकते हो, एक बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकते हो सर। आपके पास पूरा टाइम है, पूरा दिन रात 24 घंटे हैं। 24 घंटे अगर आपने सिर्फ 6 से 8 घंटे दिया अपने आप को तो आप कुछ ना कुछ करके जाओगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे सर। उसके बाद अगर 12th और 11th को अच्छे से कवर कर लिया तो मेरी आपसे वादा है, जेई नीट में कि एक टीचर बताया था, पागल था कि सर जेई नीट में जब करने बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी। इस बात को ध्यान सुनना, ठीक है सर। उसके बाद हाउ मेनी यहाँ पे शुड आई स्टडी डेली, कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर? हमने बताया ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर, 6 घंटे। और 6 घंटे का टाइम मैनेजमेंट, टाइम वो बनाते हैं जो मूर्ख आदमी होते हैं। आप कभी भी टाइम सेट करके मत बैठिए, क्योंकि उस टाइम पे आप कभी बैठ नहीं पाओगे। जिस दिन जान जाए, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा हमको 6 घंटे पढ़ना है ना, आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी रूल, कोई भी टाइम टेबल सिर्फ 2 दिन के लिए काम करता है, उसके बाद टाइम टेबल खत्म, चीजें खत्म, उसको बस वो लगा रहता है, कुछ होता नहीं है सर। टाइम टेबल फिक्स मत करिए सर, जैसा जो सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन कभी एक जैसा हो ही नहीं सकती है, सिचुएशन बदलेगी, अपने आप को बदल डालो। जिस सिचुएशन में तुम कंफर्टेबल नहीं हो अपने आप को बदल डालो, जो होगा देखा चाहिए सर। अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे भी तो सब कुछ बदल रहा है, तो हम भी बदलेंगे सर। समय के साथ खेलना सीखो, और समय के साथ खेलोगे तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद एक्टिविटीज क्या है सर? सर टोटल हावर्स डे 24 होते हैं, सबको पता है सर 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे के अंदर सर कितना, 8 घंटे होते हैं हमको स्लीप करना है, बिल्कुल 8 घंटे तुमको सोना है। लेकिन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, 8 से नहीं है, कोई कोई बच्चा 6 घंटे ही सोता है। तो अभी सोने का टाइम है ही नहीं, सही बात तो ये है, लेकिन सोना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सोना ही नहीं छोड़ दो आप। सोना नहीं, आपको इतना भी नहीं सोना है कि आप एकदम से सोना, आपको सिर्फ नींद पूरी करनी है। ये चीज सोच के सोना है, ये नहीं करना है कि हमको सोना ही है। अगर सोना अगर समझ जाओगे तो फिर सो ही जाओगे, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास स्कूल 7 आवर का होता है। हालांकि इस समय स्कूल जो हो गए हैं वो 5 घंटे मिनिमम किसी के स्कूल में होते हैं, या 6 घंटे होते हैं, इससे ज्यादा किसी के स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है सर, ऑनलाइन पे आप पढ़ते हो तो आपको आने जाने का टाइम मैनेजमेंट जो है, जो फालतू सहेली के साथ या भाई के साथ या दोस्त के साथ घूमते हो, वो टाइम आपका पूरा बच जाता है, ये क्लियर है। उस टाइम को आप मैनेज कर सकते हो। मतलब सिंपल सा अगर पूरी टाइम टेबल में बताऊं ना, एक लैंग्वेज में बताऊं तो टाइम टेबल मतलब क्या है, टाइम का मैनेजमेंट। अगर टाइम आपने मैनेज कर लिया सर, टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया सर, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस बात पर जान लीजिएगा, समझे मेरी बात? ठीक है सर। स्कूल हो गया हमारे पास, डेली सर एक्टिविटीज 1 घंटे एक्टिविटीज होता है। लेकिन आपके पास मोबाइल है तो आपके मोबाइल, मैं ये नहीं करता हूं कि सर आप पूरा टाइम यहाँ पे खेलने पे मत दो सर, पूरा टाइम यहाँ पे पढ़ने पे दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपने ध्यान, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए भैया सर। इसमें आप क्या होती है कि आप अपने स्तर को बनाए रखिए। कितना भी तूफान आ जाए, कितने लोग आ जाए डिमोटिवेशन करने वाले, कितने भी लोग आ जाए तुमको दुनिया की कहानी बताने वाले, ठीक है भैया, हमका कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल कुछ नहीं आता, हम एकदम नथिंग है, ये मान के चलो। अपने आप को शून्य मान लो कि हमको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वक्त सब कुछ बताता है सर, वक्त सब कुछ बता देगा। टेंशन उसकी आपकी नहीं है, आपका फर्ज है, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, उसके अलावा कुछ नहीं।
सेल्फ स्टडी करने से 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, यानी यहाँ पे अगर टाइम टेबल देखो तो 6 घंटे मान के चलिए। और 6 घंटे का लेवल क्या है, ध्यान सुनो, 6 घंटे आपको पूरा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास क्या है सर यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे कि मोर रिटेंशन। देखो इंडिविजुअल स्टूडेंट इनका 2 से 3, 3 से लॉस रिटेंशन। अब यहाँ पे देखो आप पढ़ते कितना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर नहीं होगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। रिवीजन होगा कैसे सर, रिवीजन के लिए क्या करें सर एक सिंपल सा लॉजिक है सर, क्या करना है, चीजों को रटना तो है ना, जो चीजें हमने पढ़ा है उसी को एक बार देखना है। भैया देखने में कितना टाइम जाएगा, अगर जो चीज आप डेली देख रहे हो, अगर आप एक कैलेंडर टांग देते हो ना बेटा और उसके सामने संडे मंडे ट्यूसडे लिखा रहता है तो वो सन मंथ टू थे ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है बच्चों। क्यों, क्योंकि डेली आप उसको देख रहे हो। एक रिश्तेदार के घर जा रहे हो आप, एक बार जाते हो तो रोड भूल जाते हो, लेकिन बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो ना, तो आप कभी नहीं भूलते हो। ये चीज को समझो ना, तो क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब रिवीजन, और रिवीजन कर डालोगे तो चीजें ऑटोमेटिक बन जाएगी बेटवा, ऑटोमेटिक बन जाएगी। चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ केमिस्ट्री के थ्रू बता रहा हूं। आप ये काम करके सारे सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन प्लस पॉइंट ला सकते हो बेटा। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है सर, हमारे पास पूरा इंडिविजुअल हो गया टाइम, और इससे आप एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले चीज तो खुद पर फोकस करिए, देखना, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, टाइम टेबल खुद का बनाइए, क्योंकि कोई भी चीज बेटा यहाँ पे, कोई भी चीज यहाँ पे स्थिर नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे ये नहीं है, डेली चेंज होता है रूटीन, तो उस हिसाब से अपने को मेंटेन करिए। बस इतना करिए कि 6 घंटे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बस इस चीज को आपने कर लिया तो सर 95 प्लस स्कोर लाइन से कोई नहीं रोक सकता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। बाकी का मेहनत करते रहिए, हम हैं डेली पढ़ाते रहेंगे आपको। डेली हमारा टाइम टेबल क्या है, 9 बजे हम आते हैं, आपको डेली बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। उसकी टेंशन छोड़ दो, बस अपने आप पे जो मैंने कहा उस पर अपने आप को कंफर्टेबल रखो। एक कंफर्टेबल जोन रहने की व्यवस्था कभी मत करना, कंफर्टेबल कभी स्टूडेंट होता नहीं है, एक बात को जान लेना। कोई स्टूडेंट अगर कंफर्टेबल है तो वो पढ़ ही नहीं सकता है, इस बात को ध्यान देना। बस अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करो, हम बाकी सब देख लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।